नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आज का दिन विशेष क्यों वाले प्रोग्राम में। तो आइए हम बात करते हैं 2 फरवरी की। तो आज जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम बात करते हैं 2 फरवरी के दिन की, जिस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। यूपीएससी, एमपीपीएससी या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोसिस्टम या इकोलॉजी के दृष्टिकोण से या हम कहें इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम आज केवल आर्द्रभूमि दिवस के बारे में ही बात करेंगे। इसके ऊपर हम हमारा विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं वो हम इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। तो बिल्कुल आज हम बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी के दिन हुए पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, पहला आर्द्रभूमि दिवस जो है 1997 में मनाया गया था। वैसे रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था एक, जो कि ईरान के शहर रामसर में है। वहाँ पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। और जब 1997 में अर्थात इसकी स्थापना के 16 वर्ष बाद जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, तो 1997 में पहला जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। आर्द्र भूमि है, दैट मीन वेटलैंड अर्थात गीली भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन हुआ था 1971 में। अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर 1975 से रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया। और हम बात करें वर्तमान में तो कुल जो है 175 कंट्री इसमें इंक्लूड है, रामसर में शामिल है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। आइए हम आगे बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल का लगभग 4.7% या हम कहें 1,81,438 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो आर्द्रभूमि स्थल के रूप में है। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम बात करें तो गुजरात राज्य है। लेकिन सर्वाधिक वेटलैंड जो साइट डिक्लेयर की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 9 रामसर साइट है। और हाल ही में एक नया रामसर साइट जो कि हैदरपुर जिसको कहते हैं वो यूपी में है, शामिल किया गया था। चलिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत के टोटल 47 स्थल जो है रामसर सूची में शामिल है। और 47वें नंबर का जो है वो हमने आपको बता दिया, हैदरपुर वेटलैंड साइट है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। भारत का पहला रामसर साइट की अगर हम बात करें तो वो चिल्का लेक था जो कि उड़ीसा में है। और इसके साथ ही जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल की हम बात करें तो वो है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर हम भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो वो है रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। भारत का एकमात्र आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम स्थल कौन सा है आर्द्रभूमि का, तो वो है हरिके बैराज। तो हम जितने भी आर्द्रभूमि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भारत के टोटल कितने प्लेस है, तो 47 है। आपको पहला याद रखना है और लेटेस्ट याद रखना है जो कि हैदरपुर वेटलैंड का है। और इसमें डेटा में जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो
ये इसके बारे में हम बता चुके हैं। और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है भोज आर्द्रभूमि या भोज वेटलैंड। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। चलिए तो हम अब बात करते हैं कि आर्द्रभूमि या वेटलैंड स्थल क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, आर्द्रभूमि मतलब गीली भूमि। तो बिल्कुल जो नमी युक्त गीली भूमि होती है, चाहे वो दलदली क्षेत्र हो, जली हो, पूर्ण रूप से जल में डूबे हो या आंशिक रूप से जल में डूबे हो, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आर्द्र भूमि में जो इकोसिस्टम होता है काफ़ी अच्छा होता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसके महत्व को समझते हुए रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमि मॉडल को जो है अपनाया गया था। तो हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि क्या होती है। तो दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा, खारा, यहाँ पर कॉमा आएगा, ताजा, खारा व लवण युक्त क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। और सिंपल सी भाषा में आप समझे तो नमी युक्त जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो आंशिक रूप से जल में डूबे हो या पूर्ण रूप से डूबे हो, आर्द्र भूमि साइट कहलाते हैं। चलिए विश्व स्तर पे हम बात करते हैं तो टोटल 2463 रामसर साइट सम्मिलित है। और अगर हम बात करें तो विश्व में, ये विश्व आएगा तो पहला कौन सा रामसर स्थल है, ऐसा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, तो वो है कॉबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला स्थल है। ये हमें जो है याद रखना है ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। विश्व में शामिल सबसे पहला रामसर स्थल है तो वो है कॉबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए का इतना ही। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। और रामसर साइट के ऊपर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके लिए जो भारत में उसका वितरण है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, भारत ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए हैं, क्या नियम है, सबके बारे में हम अलग से एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। सो गाइज, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।